आप सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स एक्जोटिक गाइडेंस यूट्यूब चैनल में मैं डॉक्टर प्रवीण शर्मा आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की युक्ति सबसे पहले ले लेते हैं। जहां हम नहीं होते हैं वहां हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल सही बात है। इसलिए आपके गुणों की चर्चा की जाए और आप में अवगुण ना हो। यदि ऐसा चाहते हैं तो अपने गुणों को ज़रूर ज़रूर बढ़ाते रहिएगा, ताकि पीठ पीछे बुराई न करें लोग। और कहते हैं कि उसकी पीठ सुनती है, उसमें ये गुण है, वो उसकी ये क्वालिटी है। तो जहाँ हम नहीं होते हैं वहाँ हमारे गुण व अवगुण हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। एक सटीक बात कही गई है इस उक्ति में। अपने गुणों को निरंतर बढ़ाते रहिए। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो बातों पर फोकस करवाना चाहूँगा। एक तो आपके परीक्षा के फॉर्म कैसे भरे जाएंगे, फीस कितनी कितनी होगी। दूसरी ओर आप जो परीक्षा में अंक प्राप्त करेंगे उन प्राप्तांकों को कहाँ पर दर्शाया जाएगा, उन प्राप्तांकों को कैसे दिखाया जाएगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जिसके आपको इंतज़ार था, कि जिसका आपको चिरपरिचित समय से इंतज़ार था, परीक्षा फॉर्म कब भराएंगे और कितनी फ़ीस होगी, कितना शुल्क होगा, और परीक्षा फॉर्म भरने का तरीका क्या है, और परीक्षाएं कब तक प्रारंभ होगी, इसका भी उत्तर देने का प्रयास मैं करूंगा। परीक्षा फॉर्म के सत्यापन की प्रक्रिया पहला स्टेप रहेगा, नंबर 1 का स्टेप रहेगा। और कॉलेजेस द्वारा, महाविद्यालय के द्वारा, जो कि DAVV के अंतर्गत कॉलेजेस आते हैं, देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत जो कॉलेजेस आते हैं, जो महाविद्यालय आते हैं, उनके छात्रों की परीक्षा फॉर्म के सत्यापन का कार्य महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। छात्र को वैसे जाने की ज़रूरत नहीं है। समाचार पत्रों में अवश्य छपा है कि छात्रों को जा कर के महाविद्यालय में सत्यापन कार्य कराना है। तो केवल वे ही छात्र जाएं जिनका फॉर्म की ओर से अप्रूव नहीं हो रहा है। महाविद्यालयों द्वारा अपने स्तर पर एनरोलमेंट नंबर डाल करके, नामांकन क्रमांक डाल करके परीक्षा के फॉर्म का सत्यापन करना प्रारंभ कर दिया गया है। विशेष करके हमारे महाविद्यालय BLP गवर्नमेंट कॉलेज महू के द्वारा छात्रों के फॉर्म, BCom BA फर्स्ट ईयर, BSc फर्स्ट ईयर के छात्रों के जो परीक्षा फॉर्म हैं, उनके विषयों के सहित उसको उनका एनरोलमेंट नंबर डाल करके अप्रूवल की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। अतः वे ही छात्र अप्रूवल के लिए कॉलेज में जाएं जिनका अप्रूवल नहीं हो पा रहा है। अब कब से ये प्रारंभ हुआ है अप्रूवल का कार्य, और कब आपको फ़ीस भरना है, और फीस की अंतिम तिथियां क्या हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले परीक्षा बिना विलंब शुल्क के जो प्रारंभ होने की तिथि है वो 30 मई 2022 से प्रारंभ हो चुकी है। 30 मई 2022 से प्रारंभ हो चुकी है, और अंतिम तिथि इसमें दी गई है 15 जून 2022। 30 मई से 15 जून 2022 के मध्य में आपको सतर्क होकर के फॉर्म भर लेना चाहिए। और इसके साथ ही साथ 2 जून से लेकर के 15 जून तक की अंतिम तिथि इसमें फ़ीस जमा करने की रहेगी। साथ ही साथ जो लोग, यदि मान लीजिए 2 जून से 15 जून के बीच में फॉर्म या फीस नहीं भर पाए हैं, वो लोग 100 रुपये विलम्ब शुल्क सहित, 100 रुपीज़ का उनको अलग से चार्जेस देना होगा। 100 रुपये विलम्ब शुल्क सहित 17 और 18 तारीख तक अपने परीक्षा के फॉर्म अप्रूव करा करके परीक्षा फीस सबमिट कर सकते हैं, जमा करा सकते हैं। तो विलम्ब शुल्क 100 रुपये सहित 17 से लेकर के 18 के मध्य में आप इन तिथियों के बीच जून में फीस और फॉर्म जमा करा सकते हैं। यदि मान लीजिए कोई स्टूडेंट लेट हो जाता है और अभी भी नहीं जमा कर पाता है, तो उसके लिए तिथि निर्धारित की गई है 20 और 21 जून। तो 20 और 21 जून, और वो भी विलम्ब शुल्क सहित, और उसमें विलम्ब शुल्क कितना रहेगा, 750 रुपये का विलम्ब शुल्क। तो इसलिए इन तिथियों के लिए हमें सावधान रहना है। कोशिश यही करना है कि 2 जून से लेकर के 15 जून के मध्य हम अपना फॉर्म और फीस दोनों ही जमा कर दें। फॉर्म का अप्रूवल जो है महाविद्यालय द्वारा किया जाएगा। महाविद्यालय द्वारा अप्रूवल करने के बाद फॉर्म आपको जाना है MP ऑनलाइन कियोस्क पर, और वहाँ पर जाकर के आपको फीस जमा करना है। अप्रूव्ड फॉर्म की फ़ीस वहाँ पर आपको जमा करना होगी। अब फीस या शुल्क कितना होगा उसको विद्यार्थियों, इसमें आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा हैगा। BA, BCom, BSc,
BHSC, BA पत्रकारिता एवं जनसंचार जो नियमित छात्र हैं उनके लिए दो तरह की कैटेगरी फीस की बनाई गई है, एक नामांकन सहित और दूसरा नामांकन रहित। तो नामांकन सहित अर्थात जिन्होंने पहले इनरोलमेंट नंबर ले लिया है, BA BCom BSc BHSC के स्टूडेंट हैं और नियमित छात्र हैं, तो उनके लिए फ़ीस की जो राशि तय की गई है नामांकन रहित यानी जिन्होंने पहले से एनरोलमेंट नंबर ले लिया है 1900 रुपये तय की गई सभी के लिए। जिनका नामांकन नहीं हुआ है और वो यदि रेगुलर छात्र हैं तो नामांकन सहित उनके लिए फ़ीस रहेगी 2000 रुपये, 100 रुपये नामांकन के आपको देना होंगे। इस प्रकार से यह रहेगा 1900 रुपये और 2000 रुपये नामांकन रहित और नामांकन सहित। साथ ही साथ जो विद्यार्थी प्राइवेट विद्यार्थी हैं, स्वाध्याय विद्यार्थी हैं, उनके लिए जो कि BA BCom BSc के विद्यार्थी हैं और स्वयं प्राइवेट परीक्षा देना चाहते हैं तो नामांकन रहित यदि उन्होंने नामांकन करवा रखा है तो 2200 रुपये उनकी फ़ीस रहेगी। यदि उन्होंने नामांकन नहीं लिया है तो 2300 रुपये फ़ीस रहेगी। हाँ, एक बात और है, यदि कोई प्राइवेट विद्यार्थी है और वह विद्यार्थी अपना परीक्षा फॉर्म भरना चाहता है तो उसको उसके विषय जो कि उस विद्यालय जिस महाविद्यालय में वो जाएगा उस महाविद्यालय में वो विषय पढ़ाए जाने होना चाहिए, तो ही उसको फॉर्म अप्रूव करवा पाएगा। कहने का आशय हुआ कि स्वाध्याय परीक्षार्थी जिस कॉलेज को अपना सेंटर बनाना चाहते हैं और जिस विषय को वो लेना चाहते हैं वो विषय उस महाविद्यालय में पढ़ाया जाना होना आवश्यक है, अन्यथा उनका फॉर्म अप्रूव नहीं हो पाएगा। तो सेंटर बनाने के लिए प्राइवेट परीक्षार्थी ध्यान रखेंगे कि वो जो फॉर्म जिस विषय के साथ लेकर के फॉर्म भरना चाहते हैं वह विषय उसके अध्यापन की व्यवस्था उस महाविद्यालय में होना चाहिए, यह एक अनिवार्य शर्त है। उनके लिए एक नंबर बैंक बनाया जाएगा। यहाँ पर एक चर्चा और करना चाहूँगा कि जैसा कि आप सभी को मालूम है, नगर पालिका के चुनाव, नगर निकाय के चुनाव की जो तिथि है वह 6 जुलाई और 13 जुलाई तय की गई है। जो चुनाव 6 जुलाई को संपन्न होंगे उनकी काउंटिंग 17 जुलाई को होगी और जो चुनाव 13 जुलाई को संपन्न होंगे उनकी काउंटिंग 18 जुलाई को होगी। इस प्रकार जैसा कि देवरिया विश्वविद्यालय के जो परीक्षा नियंत्रक हैं आशीष तिवारी जी द्वारा एक उद्घोषणा की गई है कि कम से कम 3 पेपर जून माह में वो करवा लें और उसके बाद शेष पेपर चुनाव के पश्चात होंगे, अर्थात जब मतगणना हो जाएगी उसके पश्चात। ऐसा क्यों? क्योंकि अधिकांश जो यूनिवर्सिटी के कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटियां चुनाव में लग गई हैं और आगे परीक्षा के मामले में विलम्ब होने का कारण यही बताया जा रहा है। तो जून माह में आप तैयार रहिए, कभी भी परीक्षा का टाइम टेबल घोषित किया जा सकता है और जून माह में ही लगभग 2 से 3 प्रश्न पत्र आपके परीक्षा के लिए हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं नंबर बैंक की। तो नंबर बैंक के विषय में हम चर्चा करें उससे पहले मैं चाहूँगा कि यदि आप चैनल पर प्रथम बार आए हैं तो बेल आइकन को पुश कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और यह काम का वीडियो अन्य छात्रों के लिए भी उनको भी शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोगों का भी भला हो सके। आपको जो अंक परीक्षा में प्राप्त होंगे उनका क्या होगा, उन अंकों के विषय में हम चर्चा कर लेते हैं। आइए चलते हैं। प्रदेश के जो महाविद्यालय हैं उनमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए नंबर का एक बैंक बनेगा। अगर वे बीच में पढ़ाई छोड़ते भी हैं और कोर्स करने के समय सीमा में फिर से पढ़ाई करते हैं तो बैंक में सेव नंबर उनके काम आएगा। इसके लिए विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों को एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट ABC के लिए रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य किया गया है। यहाँ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पिछले साल से लागू कर दी गई थी। फर्स्ट ईयर की परीक्षा होने के बाद जब रिजल्ट घोषित होगा तब छात्रों के नंबर इसमें रखे जाएंगे। UGC ने भी सभी उच्च शिक्षण संस्थान को ABC के संबंध में निर्देश दिए हैं। उच्च शिक्षा विभाग ने भी काम शुरू कर दिया है। पहली बार ABC में छात्रों के क्रेडिट का रिकॉर्ड सेव किया जाएगा। छात्र कहीं भी जाएगा तब भी उसका रिकॉर्ड सामने होगा। उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया है कि यह काम यूनिवर्सिटी के माध्यम से होगा। विभिन्न कॉलेजों में छात्रों का डाटा
संबंधित यूनिवर्सिटी के माध्यम से सेव होगा। वहीं छात्रों के क्रेडिट का रिकॉर्ड सेंट्रल के एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट में रखा जाएगा। इसके लिए यूनिवर्सिटी को एबीसी में रजिस्टर कराना होगा। यूनिवर्सिटी को सत्र 2021-22 का रिकॉर्ड इसमें सेव करना होगा। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में मल्टीपल एग्जिट और एंट्री का यह रिकॉर्ड काम में आएगा। वर्चुअल स्टोर हाउस की तरह से एबीसी बैंक काम करेगा। एबीसी वर्चुअल स्टोर हाउस की तरह है और इसमें छात्रों का एकेडमिक रिकॉर्ड सेव रहेगा। इसमें यूनिवर्सिटी के सभी छात्रों का डेटा स्टोर होगा। एबीसी की अधिकतम सेल्फ लाइफ 7 साल है, लेकिन संस्थान के भिन्न नियम हैं तो इसका लाभ मिल सकता है और प्राइवेट सरकारी सभी कॉलेज के छात्र शामिल होंगे। यूनिवर्सिटी खुद को रजिस्टर करेगी और इसमें छात्रों का डाटा सेव किया जाएगा। यह छात्रों के लिए भी लाभकारी होगा। आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आपके पेपर निश्चित रूप से बहुत अच्छे रहें। ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होती है। हैप्पी थॉट्स।